multiple integral. In multiple integral, we discuss about double integration, triple integration, and application of multiple integral. In double integration, we studied simple examples. Double integration, which limit is already given. Then we find the area, mass, volume, center of gravity. Then similarly, we solve volume using triple integral. Volume we can find using double integral as well as using triple integral. In double, actually, main concept of volume finding is depend on triple integral, but we are converting triple integral into the double integration. So it is also question that solve find the volume using double integration. Okay. So application में आएगा mass, area, volume, center of gravity. ओके और डबल में क्या क्या होता है? डबल इंटीग्रेशन के अंदर तीन ये रहेंगे. फर्स्ट रहेगा आपका सॉल्व सिंपल एग्जांपल्स, डायरेक्टली आपको सॉल्व एग्जांपल्स करके आएगा. सेकंड रहेगा कि सम इंटीग्रल ओवर द रीजन, तो ओवर अगर रीजन है तो उस रीजन की हेल्प से वी हैव टू फाइंड लिमिट्स. देन थर्ड टाइप इसमें ऐसा है कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. अब चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में टू टाइप्स आते हैं. एक तो चेंज द ऑर्डर इनटू द पोलर फॉर्म, पोलर कोऑर्डिनेट्स, और सेकंड रहेगा चेंज द ऑर्डर, सिंपली ऑर्डर को चेंज करना. मतलब ये ओवर द रीजन जैसे आपके पास में यहाँ पे लिमिट है उसको ऑर्डर को चेंज करना है. तो ये मीनिंग क्या होता है ऑर्डर, वो हम इसमें स्टडी करेंगे. तो ये डबल के अंदर ये इतने टाइम्स हम देखेंगे. और ट्रिपल में सिंपल क्या रहेगा, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो और ट्रिपल इंटीग्रेशन को सिंपली सॉल्व करो. नाउ वी स्टार्ट हाउ टू सॉल्व डबल इंटीग्रल. फर्स्ट पॉइंट इज सॉल्व डबल इंटीग्रेशन. Now there are three types of double integration. So maybe suppose we want to solve double integral over the region f of x comma y dx dy. अब सॉल्व इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो क्या करोगे आप, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे आइदर फर्स्ट x से देन y से या फिर फर्स्ट y से देन x से. सो ये कहाँ से डिसाइड करेंगे किससे पहले करना है. सो ये सब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज डिपेंड ऑन रीजन. किस रीजन के ऊपर आप सॉल्व कर रहे हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे आएंगे लिमिट, और उस लिमिट के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा इंटीग्रल फर्स्ट इंटीग्रेट होगा और कौन सा इंटीग्रल बाद में. अब ये जो रीजन है, इस रीजन के करस्पॉन्डिंग आपके पास में क्या होगा, आइदर 4 कर्व्स गिवन रहेंगे, 3 कर्व्स, जो भी कर्व्स है उनका बाउंडेड रीजन या फिर जो भी टर्म रहेगी. तो ये रीजन मतलब क्या रहेगा, गिवन कर्व के करस्पॉन्डिंग कौन से कर्व के ऊपर आपको फाइंड आउट करना इंटीग्रल, दैट इज आवर रीजन. सो टाइप 1 क्या है, टाइप 1 इज when x1 and x2 are function of y and y1 and y2 are constant. Suppose our region is bounded by 4 curves. 4 curve कैसे, we have given limit of x in the form of variable y and y1 y2 are constant. अगर x1 x2 are the function of y and y1 y2 are constant, so इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास में कुछ इस तरह की कंसेप्ट है. Here x1 is a function of y, suppose we consider it is a phi1 of y, and x2 is a function of again y, suppose it is phi2 of y. So x का लिमिट इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल y गिवन है, एंड सेकेंड y1 y2 आर कांस्टेंट. मतलब y का जो लिमिट है, y1 इज लिमिट सपोज इट इज c एंड y2 इज इक्वल टू इट इज b. ना हियर अगर ये 4 कर्व आपके पास में गिवन है तो इनके करस्पॉन्डिंग सबसे पहले क्या करोगे, डायग्राम ड्रॉ करो. उससे क्या मिलेगा आपको, जो रीजन r की बात कर रही थी वो रीजन मिलेगा. हियर एक्चुअली हमें क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन f of x y dx dy. ये हमारा मेन टास्क है, सॉल्व दिस इंटीग्रेशन. यहाँ पे ये फंक्शन f और इसको इक्वल मत कंसिडर करना, ये क्या है, ये एक डिफरेंट फंक्शन है. कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको phi1 phi2 कर देती हूँ, नहीं तो वो सेम लगेगा. Suppose x in the form of variable y limit given is and y1 y2 constant. Our task is solve integration over the region R. R is a region bounded by this 4 curves. So when we draw this diagram, so it is x is a function of y. So x is a function of y. That means we get some curve.
इस तरह से रहेगा। सिमिलरली x2 इज ए फंक्शन ऑफ y, तो ये इस टाइप में रहेगा। मतलब मुझे क्या कहना है, इस टाइप में रहेगा, मतलब ये ऐसे ऐसे कैसे भी हो सकता है, लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है। ये कैसे y के करस्पॉन्डिंग y इक्वल्स टू अगर कर्व है ना, तो वो कर्व इस फॉर्म में आता है कि x एक्सिस के सम वैल्यूज के लिए वो ऊपर नीचे हो सकता है। वैसे यहाँ पे क्या है, y के वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा। सो x इज अ फंक्शन ऑफ y, तो वी गेट दिस टाइप ऑफ कर्व। देन नेक्स्ट इज c, y की लिमिट क्या है, y here y equals to c, y equals to c अगर कर्व ड्रॉ करते हैं तो y equals to c मतलब क्या होगा, y equals to c is a straight line parallel to x axis. Second is y equals to d, again a straight line parallel to x axis. So area lies between these four curves is nothing but this one. This is our region capital R. जो ये R की बात कर रहे थे, R is a region, this is capital R, and this function f of x comma y, that is nothing but this function defined on this region. इस region के ऊपर ये function define किया है. Now next is to find the limit, we have to divide this area. Just हमने देखा था कि we have अगर region के find out करना है तो इस region को क्या करते हैं हम small parts में divide करते हैं. तो suppose इस region को find out करने के लिए मैं क्या करूंगी, we have to take PQ strip. मतलब ये PQ strip क्या है, इस PQ ये अगर ऑब्जर्व करोगे तो इट इज जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल पोर्शन से हम इस रीजन को डिवाइड करेंगे और हर एक का कलेक्शन करके वी गेट टोटल इंटीग्रेशन। सपोज दिस पॉइंट इज P टू Q। अब PQ स्ट्रिप मैंने पैरेलल टू x एक्सिस क्यों लिया है, यहाँ पे अगर आपका टर्म अगर चेक करते हैं तो x इज ए फंक्शन ऑफ y। इफ वी हैव गिवन limit of x in the form of y, then we have to take PQ strip parallel to x axis, क्योंकि y का लिमिट तो सीधा दिख रहा है कि y कहाँ से कहाँ तक। Now here to find limit, so limit find out करने के लिए एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है कि क्या लिमिट है। so here लिमिट कैसे निकालते, देखो लिमिट के लिए क्या करोगे, P पॉइंट कहाँ पे, वहां से लेके Q पॉइंट तक है। एक्चुअली ये क्या होता है, इसके अंदर ये रेक्टेंगल है जिसकी वजह से dx dy आएगा, ये हो गया dx dy। और जब हम लिमिट की बात करते हैं तो ये P पॉइंट से Q पॉइंट तक के x का लिमिट। सो P पॉइंट इस कर्व के ऊपर है जिसका इक्वेशन है x इक्वल्स टू phi1 ऑफ y, एंड Q पॉइंट इस कर्व के ऊपर है जिसका इक्वेशन है x इक्वल्स टू phi2 ऑफ y। सो हियर P पॉइंट टू Q पॉइंट वी गेट लिमिट ऑफ x। तो P पॉइंट जिस कर्व के ऊपर है वहां से x इक्वल्स टू क्या होगा वो चेक करो। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, phi1 ऑफ x up to the Q point। तो Q point यहाँ पे, तो यहाँ से आएगा x equals to phi2 of y, that is this one। Then limit of y, limit of y अगर चेक करते हैं तो इस रीजन को कंप्लीटली कवर अप करने के लिए ये जो PQ स्ट्रिप है इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो रीजन काउंटिंग जो स्टार्ट होगा ये यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। सो इस यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, c। अप टू दी कंप्लीट रीजन कवर अप करने के लिए अब तो यहाँ तक ही जाना पड़ेगा और इस पॉइंट पे y की वैल्यू है d। दैट मीन्स हियर y वेरीज फ्रॉम c टू d। इस तरह से ये PQ स्ट्रिप का यूज करके हम लिमिट निकाल सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास में डायरेक्टली गिवन था, जस्ट हमें देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो नाउ सी हियर ये जो गिवन इंटीग्रल है इस टर्म को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, दिस डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन फंक्शन इज f of x comma y dx dy is equals to, here our x varies from phi1 of y to phi2 of y, that means limit of x is in the form of variable और limit of y is constant। तो constant आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे, we have to first integrate with respect to x। अगर x से इंटीग्रेट किए तो x का जो वेरिएबल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y में। और आफ्टर इंटीग्रेशन x अगर हम y से इंटीग्रेट करते हैं तो y का लिमिट क्या है, c टू d, मतलब पूरा इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सो फर्स्ट टाइप क्या है, सपोज limit of x in the form of variable and y is constant, then that time we have to take y equals to c to d outside and first integrate with respect to x। So we have to write in bracket x varies from phi1 of y to phi2 of y, function f of x comma y, this limit is for x, so here it is dx dy। तो टाइप 1 में मुझे सिर्फ इतना बताना है आपको कि we have given x in the form of variable y, limit of x in the form of variable y
and y is constant, then we have to integrate first with respect to x, and then after that we have to integrate with respect to y. So this is called order of integration कि हम first किससे कर रहे हैं, second किससे कर रहे हैं. Type second is when y1 y2 are function of x and x1 x2 are constant, and we have to again solve double integral. Our task is solve double integral over the region R f of x comma y dx dy. Here R is a region bounded by this four curve. So four curve means किस तरह से curve है आपके पास में. Here y का limit है y1 is a function of x. So y1 is a function of x. So suppose we consider it is a psi1 of x. Y equals to, we have given psi1 of x, and second is y2 is equals to psi2 of x, and x1 x2 these are the constant. That means limit of x is in the form of constant. So suppose it is x1 equals to a, x2 equals to b. Now if we draw diagram corresponding to this term, so it is, suppose it is x-axis, here it is a y-axis, and y1 equals to psi1 of x. That means we have given curve y equals to x. अगर y equals to x given है तो y equals to अगर given है तो it is a this type of curve, and second is this one. Here y equals to psi1 of x. Suppose we consider this curve is nothing but y1 equals to psi1 of x. That means it is nothing but y equals to function of x, and second is y equals to psi2 of x. So we have given two curves. First is y equals to psi1, and second is y equals to psi2. Second curve is x equals to a. So here x equals to a is a straight line parallel to y-axis, and x equals to b is again a straight line parallel to y-axis, and lies between these four curves is nothing but our region capital R. So here lies between these four curve region is this one. Now here to solve integral, again we have to divide this region into the small parts. Suppose we take PQ strip, और PQ strip के along उस ये region को क्या कर रहे हैं, divide कर रहे हैं. PQ strip के help से इस region को divide करेंगे. और here y का limit in the form of variable x है. So y का limit variable के form है. तो here we take PQ strip parallel to y-axis. Here P to Q. अब PQ स्ट्रिप अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो PQ स्ट्रिप की हेल्प से क्या मिलेगा, लिमिट ऑफ y. जो P पॉइंट जिस कर्व के ऊपर है वहां से y इक्वल्स टू फाइंड आउट करो, दैट इज आवर लोअर लिमिट अप टू दिस Q पॉइंट. सो Q पॉइंट इस कर्व के ऊपर है जहां से y इक्वल्स टू होगा दिस वन. सो लिमिट ऑफ y ये सेटिस्फाइड हो रहा है, एंड सॉल्यूशन जहां से स्टार्ट हो रहा है अप टू द एंडिंग तक के. सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे x की वैल्यू होल टर्म में x इक्वल्स टू a अप टू दिस टर्म, तो हियर x इक्वल्स टू b. तो गिवन अगर इस टाइप का रीजन है तो आपको इस टाइप की डायग्राम आएगी. एंड नाउ हियर रीजन जब आप निकालते हो, रीजन की जब हम बात करते हैं कि काउंट करना है लेफ्ट टू राइट, तो जब हम हाइट निकालते हैं तो आपको क्या करना है, ये नीचे से ऊपर काउंट करते हैं. तो ऐसे नहीं कि आपने लेबलिंग करते वक्त इस पॉइंट को P लिख दिया और इस पॉइंट को Q लिखा तो P पॉइंट यहाँ पे तो लोअर लिमिट वो होगी नहीं. काउंटिंग करते वक्त हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर या फिर लेफ्ट टू राइट. नाउ हियर in second type, to solve this integral, here to solve integral double integral over the region, function is f of x comma y dx dy is equal to, here put the limit of x and y. X varies from a to b, y varies from psi1 of x to psi2 of y, psi2 of x. Function is f of x comma y dx dy. Now in this term, when we are integrating this term, then again we want constant answer. So for constant answer, we have to take integral with respect to x outside, and first integral with respect to y. So here y varies from psi1 of x to psi2 of x. Function is f of x comma y dy dx. So type second का सिर्फ इतना कहना है कि
limit of y is in the form of variable, then we have to first integrate with respect to y and then with respect to x. In type 3, suppose x varies from a to b, y varies from c to d. That means our region is bounded by this four curve. इसके corresponding अगर diagram निकालोगे तो here x equals to a. X equals to a is a straight line parallel to y axis. X equals to b is again a straight line parallel to y axis. Y equals to c is straight line parallel to x axis and y equals to d is again a straight line parallel to x axis. अब चारों जब कांस्टेंट है तो चारों के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन आएगी, उसके वजह से आपको क्या मिलेगा, रेक्टेंगल. नाउ अब यहाँ पे किसी वेरिएबल, एक भी वेरिएबल का लिमिट वेरिएबल के फॉर्म में नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी स्ट्रिप लेके लिमिट निकालोगे तो स्टिल वी गेट सेम लिमिट. सपोज वी टेक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो सेम कंसेप्ट मैंने बताई थी उस हिसाब से देखोगे तो एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो पी से क्यू एक्स का लिमिट मिलेगा. ये पी पॉइंट इस कर्व के ऊपर है जहां से एक्स इक्वल्स टू होगा ए, क्यू पॉइंट यहाँ पे तो ये एक्स इक्वल्स टू होगा बी. सो लिमिट ऑफ एक्स इज ए टू बी एंड ये पी क्यू स्ट्रिप को रोटेट करना है तो रोटेशन यहाँ से स्टार्ट होगा. हियर वैल्यू ऑफ वाई इज सी up to this point, the value of y here is d. So limit x and y is this one. Now here to solve integral over this region, double integral over the region, function is f of x comma y dx dy is equals to limit of x is a to b, limit of y is c to d and function is f of x comma y dy dx. कौन सा इंटीग्रल से फर्स्ट इंटीग्रेट करोगे, कोई भी इंटीग्रल आप फर्स्ट इंटीग्रेट कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है सभी टर्म कांस्टेंट है. तो आइदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x का जो इंटीग्रल है वो आउटसाइड निकाल के ब्रैकेट में लिख दो y वेरीज फ्रॉम c टू d f ऑफ x कॉमा y dy dx. ये ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इट इज ए इंटीग्रल y varies from c to d outside and first integrate करेंगे with respect to x over this ये function f of x comma y dx dy. बस जिससे इंटीग्रेट कर रहे हैं उसी का इंटीग्रल इनसाइड लो, बाकी आप कोई भी फर्स्ट और कोई भी सेकंड इंटीग्रेट कर सकते हैं. एग्जांपल इज सॉल्व इंटीग्रल 0 to 1, नेक्स्ट इंटीग्रल 0 to अंडर रूट ऑफ 1 minus y square 4y dx dy. यहाँ से ऑब्जर्व करके लिमिट बता सकते हो x का लिमिट क्या है और y का लिमिट. ना सीयर इसमें लिमिट ऑफ x और y डिसाइड करना है. सपोज गलती से ये कह दिया कि इट इज ए लिमिट ऑफ y, तो क्या होगा लिमिट ऑफ y. हमने क्या देखा है कि अगर ये लिमिट ऑफ y, इसका मतलब क्या है आपके पास में y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर की वैल्यू. क्या ये करेक्ट हो सकता है, नहीं. y इज ए फंक्शन ऑफ y इस तरह से हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, ये y इज इन द फॉर्म ऑफ y अगर लिखते हो, सपोज वी टेक एनी वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे क्या है 0 टू दिस पॉइंट, तो एनी वैल्यू को अगर आप कंसिडर करते हो, सपोज वी टेक y इक्वल्स टू 1, तो 1 अगर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है y इक्वल्स टू अगर लिख रहे हो और आप एक आधी y की वैल्यूज को पुट अप करके देखोगे तो ये ऑलवेज सेटिस्फाइड होगा, नॉट नेसेसरी. सो ये क्या है ना, एक्चुअली y को ही y के फंक्शन के फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तो ये एक तरीका है. और अभी 3 टाइप्स में भी हमने देखा है कि अगर y है तो y इज ए फंक्शन ऑफ x हो सकता है, वहां पे ऐसे नहीं था कि y इज ए फंक्शन ऑफ y. सो ये पॉसिबल भी नहीं है, तो इसीलिए वहां पे वो उस टाइप का केस भी नहीं था. सो व्हेन वी हैव गिवन इंटीग्रेशन with given limits, then firstly check the limits. If integration limit contained in the form of variable y, then this limit is for x. और ऑब्वियसली अगर एक वेरिएबल के बारे में पता है तो रिमेनिंग वेरिएबल जो भी बचेगा वो रहेगा कांस्टेंट लिमिट ऑफ y. So this integral contain variable y, that's why this is limit for x. ऑब्वियसली ये x का है तो ये किसका रहेगा, y का. और एज पर आवर टाइप्स, अगर x का लिमिट वेरिएबल के फॉर्म में है तो वी हैव टू फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x का लिमिट वेरिएबल के फॉर्म में, एंड देन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y. सो हियर दिस इंटीग्रल we can write I equals to constant integral y equals to 0 to 1 outside and x varies from
0 to under root of 1 minus y square 4y. Here limit is for x, so dx dy. Now when we integrate with respect to x, then this y is constant and here 4 is already constant. So 4y we can take outside the integral. So it is a integral y varies from 0 to 1. 4y is outside. Then remaining is simply dx and integration of dx is x and limit is 0 to under root of 1 minus y square dy. Now here put upper limit minus of lower limit. So here y equals to 0 to 1, 4y, upper limit के लिए आएगा under root of 1 minus y square, minus of lower limit whole term is 0. Here use integration f of x raised to the power n into f dash of x dx. f of x को अगर t consider करते हैं तो here f of x is t, then derivative is f dash x dx is dt. So ये dt में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे क्या रहेगा t raised to the power n into dt and t raised to the power n का इंटीग्रल होता है t raised to the power n plus 1 divided by n plus 1. So ये अगर इस तरह से है तो इसका इंटीग्रल का आंसर क्या होगा t is nothing but f of x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1. Okay. So यहाँ पे चेक करोगे तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये अगर अंडर ये जो टर्म है ना, दिस इज आवर फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस 1 माइनस वाई स्क्वायर इज माइनस 2y. यहाँ पे 4y तो माइनस 2y से एडजस्ट कर देंगे इस टर्म को. सो दिस इंटीग्रल वी कैन राइट, दिस इंटीग्रल इज नथिंग बट इंटीग्रल 0 to 1, दिस 4 वी कैन राइट माइनस 2y और ये माइनस 2 अगेन आउटसाइड में I equals to minus 2. So ultimately ये minus 2 क्या होगा 4. So इस 4 को just adjust किया है minus 2 and here 1 minus y square raised to the power है 1 by 2 into 2/5. So here this bracket term is nothing but function and its derivative is minus 2y. इसके multiplication में exist है. So using this formula we can write it is a 1 minus y square raised to the power n plus 1. So 1 by 2 plus 1 is 3 by 2 divided by 3 by 2 and limit of integration is 0 to 1. Now here division के division का 2 multiplication में shift होगा. So it will be minus 4 divided by 3. ये term वैसे भी constant है, उसको outside में रखो. Upper limit अगर put करते हैं तो here upper limit is 1, तो 1 minus 1 is 0. Minus of lower limit. So when we put y equals to 0, then it is 1 raised to the power 3 by 2. That means our final answer is, it is nothing but 1 here minus, and if we multiply by this term, then it is a 4 by 2. Hence, our solution. Below the video, you can see subscribe button. Click on that subscribe and there in the right hand side bell icon. Click on the icon to get the notification of updated video. In the left hand side, there is a Swati Ring Mathematics icon. Click on that icon. You will see home page of my channel video playlist. Here in the playlist, all the videos are available in the folder form. So if you want video on particular topic, just click on that folder. Thank you. Like, share and subscribe.